अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इल्हाद के हवाले से कुछ ऐसी टर्म्स का कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर बोली या सुनी तो जाती हैं, लेकिन बहुत से अफराद उनसे ना वाकिफ़ हैं कि ये टर्म्स क्या हैं या ये कौन लोग हैं या इनसे मुराद कौन लोग हैं। तो उनमें से सबसे पहली जो टर्म है, जो सबसे पहली इस्तिलाह है, वो है लिबरलिज़म। लिबरलिज़म का वर्ड जो निकला है वो है लिबर्टी से। लिबर्टी मतलब आज़ादी, और लिबर्टी से ही लिबरल यानी वो बंदा जो आज़ादी का कायल हो, और लिबरल से लिबरलिज़म यानी वो एक ऐसा अकीदा या ऐसी तहरीक जो कि आज़ादी की कायल हो। तो यहाँ पे तीन वर्ड्स हो गए। लिबर्टी मतलब आज़ादी, लिबरल यानी आज़ादी का कायल फ़र्द या एक इंसान, और लिबरलिज़म यानी एक ऐसी तहरीक, एक ऐसा अकीदा या एक ऐसा नज़रिया कि जो आज़ादी का कायल हो या आज़ादी को आम करने के हवाले से काम कर रहा हो। अब हम देखेंगे कि ये कौन सी आज़ादी, कौन सी लिबर्टी है, या ये लिबरल कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो मज़हब इस्लाम के अंदर आज़ादी चाहते हैं, जिन्होंने इस्लाम कबूल तो किया हुआ है, इस्लाम का नाम तो इस्तेमाल करते हैं, ख़ुद को मुसलमान तो कहलवाते हैं, लेकिन इस्लाम के ऊपर अमल पैरा नहीं है। हमारी सोसाइटी में बेशुमार ऐसे लोग हमें मिलते हैं कि जो मज़हब को आज़ादाना लेते हैं, यानी बस ये कहते हैं कि मज़हब में जो चीज़ें हमें अच्छी लगी हम उनको मानेंगे, और जो चीज़ें हमें नहीं पसंद उनको हम तस्लीम नहीं करेंगे। मसलन बहुत सी ऐसी ख़वातीन के जो हिजाब को, जो पर्दे की कायल नहीं है, जो पर्दे को नहीं अच्छा समझती, वो कह देंगी कि नहीं जी इस्लाम तो बहुत आसान मज़हब है, इसमें तो बड़ी आसानी है, तो पर्दा कोई ज़रूरी नहीं है। या कोई ऐसे अफराद जो दाढ़ी रखने को पसंद नहीं करेंगे, तो वो कह देंगे कि दाढ़ी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये इस्लाम का हिस्सा इतना ख़ास नहीं है, बस ठीक है आप मुसलमान हैं इतना ही काफ़ी है। जो लोग रोज़ा रखना पसंद नहीं करते वो कहेंगे नहीं जी इस्लाम तो बड़ा आसान मज़हब है, इसमें रोज़ा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यानी जो लोग मज़हब को बहुत आसान लेते हैं, अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएं तो ऐसे भी अफराद मौजूद हैं कि जो सूद के कारोबार को, इंस्टॉलमेंट्स के कारोबार को यानी किस्तों के कारोबार को अपने लिए कोई नाजायज़ काम नहीं समझते, समझते हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है चलता है, दुनियादारी करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत से लोग के जो मज़हब को आज़ादाना तौर पे लेते हैं, उसमें रहते हुए, इस्लाम पे रहते हुए अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारते हैं, ना कि इस्लाम के मुताबिक, उन्हें हम कह सकते हैं कि ये लिबरल है। आसान अल्फाज में आज के जदीद तरीन जो मॉडर्न किस्म के मुसलमान हैं, ख़ास तौर पे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर बहुत से आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं, खुद को बहुत ज़्यादा मॉडर्न कहते हैं कि बहुत पुरानी बातें हैं कि इस्लाम में ये था वो था, जदीद दौर है इसके मुताबिक ज़िंदगी जियो, 21वीं सदी चल रही है इसके मुताबिक ज़िंदगी जियो। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि ये लिबरल हैं, जो अपनी मनमानियाँ करते फिरें, ना कि मज़हब की माने। तो ऐसे लोगों को कहेंगे लिबरल, और ऐसी तहरीक को जो इनको सपोर्ट कर रही होती है उसको हम कह सकते हैं लिबरलिज़म। तो ये सबसे पहली टर्म थी इल्हाद के हवाले से। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्युलरिज़म पे। सेक्युलरिज़म एक ऐसी तहरीक है कि जो सिर्फ इस मादी दुनिया को ही सब कुछ माने। हुकूमत भी सेक्युलर हो सकती है, यानी एक स्टेट, एक गवर्नमेंट भी सेक्युलर हो सकती है, और मौजूद भी हैं ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर ऐसी स्टेट्स हैं कि जो सेक्युलर हैं, यानी सिर्फ मादी दुनिया को लेते हैं, आखिरत के साथ उसका कोई लिंक नहीं बनाते। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखें सेक्युलर का मतलब, तो वो भी यही बनता है कि एक ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक सिर्फ इस मादी दुनिया से हो, ना कि रूहानियत या दीन से या किसी मज़हब से। यानी एक ऐसा नज़रिया, एक ऐसा अकीदा या एक ऐसी शय कि जो सिर्फ इस दुनिया तक हो, जिसका रूहानियत से, मज़हब से, दीन से कोई ताल्लुक ना हो। तो ऐसे लोग जो सिर्फ इसी दुनिया को मानते हैं, इसी दुनिया को सब कुछ समझ बैठे हैं, आखिरत पे यकीन नहीं रखते, तो वो कहलाते हैं सेक्युलर। और ऐसी तहरीक या ऐसे नज़रिए को हम बोल सकते हैं सेक्युलरिज़म। इसके बाद हम बात करेंगे एग्नोस्टिसिज्म पे। एग्नोस्टिक वर्ड निकला है नॉस्टिक से, यानी नॉस्टिक का मतलब होता है इल्म होना किसी शय के बारे में, और एग्नोस्टिक का मतलब बनता है इल्म ना होना। यानी नॉस्टिक के शुरू पे अगर हम ए लगा देंगे तो बनेगा एग्नोस्टिक, यानी इल्म नहीं है, ये मतलब बना। लेकिन इल्हाद के हवाले से इसको इस्तेमाल किया जाता है इस इस्तिलाह में कि
इससे मुराद वो लोग हैं जो खुदा की ज़ात के बारे में, खुदा की हस्ती के बारे में, या खुदा के मौजूद होने के बारे में, या खुदा को खालिक व मालिक मानने के हवाले से शक में पड़े हुए हैं। उनका ये नज़रिया होता है कि हमें नहीं पता कि खुदा है या नहीं है। और ये वो लोग हैं जो साइंसदानों के पीछे लग जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा साइंसदानों की किताबें पढ़ लेते हैं, और फिर उनका ये एक ऐसा नज़रिया बन जाता है कि पता नहीं खुदा है कि नहीं है, शायद ये कायनात खुद ही बन गई है। यानी उनको हतमी तौर पे इल्म नहीं होता, या उनका ईमान नहीं होता खुदा की ज़ात के हवाले से कि वो मौजूद है या नहीं है। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है एग्नोस्टिक। और ऐसी तहरीक को, ऐसे नज़रिए को जो इस पे काम कर रहे होते हैं या इसको फैला रहे होते हैं, इस ऐसी सोच को डेवलप कर रहे होते हैं, वो तहरीक कहलाती है एग्नोस्टिसिज्म। तो ये तीसरी इस्तिलाह थी जिस पे हमने बात की। इसके बाद हम चलेंगे एथीज़म के ऊपर। एथीज़म जिसको उर्दू में इल्हाद बोला जाता है, तो एथीज़म का जो वर्ड है वो निकला है एथीइस्ट से। एथीइस्ट क्या है? वो निकला है थीस्ट से। थीस्ट का मतलब होता है खुदा के ऊपर ईमान रखना, यानी खुदा के ऊपर यकीन रखना, ईमान रखना कि उसकी ज़ात मौजूद है, वो ही खालिक व मालिक है। तो ऐसा बंदा जो खुदा पे ईमान रखता होगा उससे बोला जाएगा थीस्ट। तो एथीस्ट यानी थीस्ट के शुरू पे अगर हम ए लगा दें तो वो बनेगा एथियस्ट। अब एथियस्ट का मतलब है खुदा की नफी करने वाला, खुदा पे ईमान ना रखने वाला, ये अकीदा रखने वाला कि ये सारी कायनात, ज़मीन व आसमान, ये पूरी यूनिवर्स खुद ब खुद बनी और खुद ब खुद ही चल रही है। ऐसे अकीदे का हामिल शख्स या ऐसा नज़रिया रखने वाला शख्स कहलाता है एथियस्ट। और ऐसी तहरीक या ऐसा नज़रिया, ऐसे अकायद जो कि इस चीज़ को प्रोमोट करें और इसको सपोर्ट करें, इसको फैलाएं, इसकी प्रीचिंग कर रहे हों कि जी कोई खुदा नहीं है, ये सब कुछ खुद ब खुद बन गया, यानी खुदा की ज़ात से हटाएं जो लोग, तो ऐसी तहरीक को बोला जाएगा एथीज़म यानी कि इल्हाद। इल्हाद के लिए इंग्लिश में एक दो और वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि इररिलीजियस, यानी ऐसे लोग जो मजहबी ना हों, जो मज़हब से फिर चुके हों, तो वो होंगे इररिलीजियस। और ऐसी तहरीक जो कि मज़हब के ख़िलाफ़ काम कर रही हो उसे बोलेंगे इररिलीजियोसिटी। अब इल्हाद का जो वर्ड है इसकी भी थोड़ी सी हम जांच कर लें कि ये क्या चीज़ है। ये वर्ड निकला है लहद से। लहद एक ऐसी कब्र को बोला जाता है कि जो कि पहले सीधी खोदना शुरू की जाती है, फिर उसे एक तरफ मोड़ दिया जाता है, यानी अपनी जगह से हट जाती है। और अगर आप अरबिक लुगत के अंदर देखें, यानी डिक्शनरी के अंदर देखें, तो उसमें भी लहद का जो मतलब है वो यही बनता है कि इनहिराफ करना, मुंह मोड़ लेना, हट जाना। तो इल्हाद की इस्तिलाह के हवाले से फिर लहद से मतलब ये बनेगा कि अपनी जगह से हटा हुआ। और मुल्हिद एक ऐसे बंदे को बोला जाएगा जो अपने दीन से, अपने मज़हब से हट चुका हो, फिर चुका हो, यानी पहले अपने मज़हब पे सीधा कायम था, जैसा कि लहद जो होती है कब्र सीधी कायम होती है फिर मोड़ दी जाती है। तो ये मुल्हिद भी ऐसे अफराद हैं कि जो पहले अपने मज़हब पे कायम थे, फिर वो किसी वजह से अपने मज़हब से फिर गए, तो उनको बोला जाता है मुल्हिद यानी कि एथियस्ट। और अब हम बात करेंगे डीइज्म के हवाले से। डीइज्म क्या है? ये भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा है कि कुछ लोगों का ये कीदा है कि खुदा ने, अल्लाह ने ये कायनात तख्लीक की थी, लेकिन तख्लीक करने के बाद, इस सब कुछ को बनाने के बाद, ज़मीनों आसमान, सूरज चांद सितारे सब कुछ बनाने के बाद खुदा खुद को मुअत्तल कर चुका हुआ है, यानी खुद को इस दुनिया से लापरवाह कर चुका हुआ है, खुद को इस दुनिया से हटा चुका हुआ है। अब इस दुनिया से, इस कायनात से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसे अफराद जो कि खुदा को खालिक तो माने, लेकिन साथ उनका ये कीदा भी हो कि अब खुदा इस कायनात में, इस दुनिया में और दुनिया में मौजूद लोगों की ज़िंदगियों में कोई मुदाखलत नहीं करता, जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ खुद ही हो रहा है। दुनिया जैसे भी चल रही है, निज़ाम सारा खुद ब खुद चल रहा है। अल्लाह ने सब कुछ बना के उसको ऑटो सिस्टम पे लगा दिया, अब सब कुछ खुद ही चलता जा रहा है। खुदा की कोई मुदाखलत यहाँ पे नहीं है, यानी खुदा खुद को मुअत्तल कर चुका हुआ है। तो ऐसे कीदे के हामिल अफराद को हम कहेंगे कि ये डीइस्ट हैं, यानी डीइस्ट लोग हैं ये। और ऐसी तहरीक को जो इस पे काम कर रही होगी, या ऐसा नज़रिया या ऐसा अकीदा जो इस चीज़ का हामिल होगा, इस चीज़ को मानता होगा कि खुदा खुद को मुअत्तल कर चुका, उसको बोलेंगे डीइज्म। तो आज हमने इन 5 इस्तिलाहात के ऊपर, 5 टर्म्स के ऊपर बात की। पहली थी लिबरलिज्म, फिर थी सेकुलरिज्म, फिर थी एग्नोस्टिसिज्म, उसके बाद चौथे नंबर पे थी एथीइज्म और 5वें नंबर पे डीइज्म।
तो यहाँ पे ये वीडियो बनाने का मकसद और यहाँ पे ये बात समझाने का मकसद सिर्फ ये था कि अवामुन्नास को, पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि ये लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और दुनिया में ऐसा भी हो रहा है। क्योंकि अगर ये फितना अचानक किसी के सामने आए तो वो ये ना कहे कि मुझे तो इसके बारे में कुछ इल्म ही नहीं है। तो आइंदा आने वाली वीडियोस में हम मुल्हिदीन के हवाले से, एथियस्ट्स के हवाले से, जो इल्हाद के हामी लोग हैं यानी मुल्हिद जो हैं, उनके नज़रियात, उनके अकायद, उनके दलाइल, उसका जायज़ा लेंगे और उनके क्या जवाबात हम दे सकते हैं अक्ली नकली हवाले से, यानी कुरान और हदीस के हवाले से, साइंसी हवाले से और फ़लसफ़ाना तौर पर भी क्या हम उनको दलाइल पेश कर सकते हैं, उनके एतराज़ात के हम क्या जवाब दे सकते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस में हम आपसे वो ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।